तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर और एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इसका जो तीसरा पार्ट है ग्रेविटेशन का, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो एक्सरसाइज है उसके अंदर का 4, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर सब क्वेश्चन नंबर 8। तो रीड करिए दोस्तों, क्या है देखिए। सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मास इफ द रेडियस ऑफ द मास is equal to 3.4 into 10 raised to 3 किलोमीटर एंड इट्स मास इज 6.4 into 10 raised to 23 kg। तो क्या दिया गया है देखिए दोस्तों, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मास के ऊपर, जहाँ पे मास का जो रेडियस है वो आपको दी गई है, वो कितनी है 3.4 into 10 raised to 3 किलोमीटर। तो किलोमीटर का अगर आपको यहाँ पे मीटर में कन्वर्जन करना होगा तो 3.4 into 10 raised to 3, ये तो किलोमीटर हुआ यहाँ पे, इसका मीटर में कन्वर्जन करना है तो आपको 10 raised to 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। एंड इट्स मास इज, मास दिया गया है उसका कितना है 6.4 into 10 raised to 23 kg। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर और एम आपको दिया गया है, जी की वैल्यू कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आपको डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम में। तो अगर जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों उसका, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सिंपली दोस्तों आपको ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ, सिर्फ उससे आप क्रॉस चेक कीजिए। 3.6927 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये आंसर आ रहा है, चेक कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 10। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, मास ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू, इट इज़ 6 into 10 raised to 24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो गिवन टू यू, इट इज़ 6400 किलोमीटर। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन करना है आपको, 6400 into 10 raised to 3 मीटर। ओके, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस, जी की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों जी कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आपको जी का ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ये फॉर्मूला क्या है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे जी विल बी इक्वल टू ये आर स्क्वायर इधर चला आएगा, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये एम नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो जी है, आर और जो एम है, इसके वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर इसका आंसर दोस्तों आपका आ रहा है जी इज इक्वल टू 6.672 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, तो ये आंसर भी करेक्ट है। अगर आपको इसका आंसर कुछ ऐसे मिल रहा है 6.672 into 10 raised to -14 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, तो ये आंसर भी करेक्ट है दोस्तों, ये दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो इसके लगभग इसके जो है करीब आपका आंसर आना चाहिए, थोड़ा सा वेरिएशन चलता है। ओके, देखते हैं दोस्तों उसका जो अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11। रीड करिए। अ बॉडी वेज 5.6 kg वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल बी इट्स वेट ऑन द प्लैनेट हुज मास इज 1/7 मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ रेडियस। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, सबसे पहले दोस्तों एक बॉडी है जिसका वेट 5.6 kg वेट जितना है, कहाँ पे, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सर्फेस पे। ओके, आगे रीड करिए। हाउ मच विल बी इट्स वेट ऑन द प्लैनेट। तो आपको क्या करना है, उसका वेट फाइंड आउट करना है ऑन द प्लैनेट, प्लैनेट के ऊपर उसका वेट कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। आगे पढ़िए दोस्तों, हुज मास इज 1/7 मास ऑफ द अर्थ। जो प्लैनेट है उस प्लैनेट का जो मास है वो मास 1/7 है दैट ऑफ मास ऑफ द अर्थ, और उसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, ये आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। ये केजी वेट क्या होता है, ये केजी वेट होता है वेट मेजर करने का यूनिट। इसका और न्यूटन का क्या रिलेशन है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है समझिए फिर से। एक दोस्तों ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ के सरफेस के ऊपर 5.6 kg वेट, इतना वेट है, तो हमें उसका प्लैनेट के ऊपर वेट फाइंड आउट करना है, और मास का जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/7 दैट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो मान लेते हैं दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और ये अर्थ पे, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पर है। ओके, अर्थ का मास कितना है, हम एज्यूम करेंगे अर्थ का जो मास है वो me है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए जो वेट होता है दोस्तों ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वेट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। वेट इज़
ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसी को हम वेट बोलते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, क्या फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू जी m1 m2, m1 कितना है अभी यहाँ पे me, और m2 कितना है m, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ओके, तो ये जो है ये आपको मिल जाएगा वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और वेट दिया कितना है यहाँ पे देखिए 5.6 kg वेट दिया हुआ है, तो ये 5.6 kg वेट इज इक्वल टू 5.6 kg वेट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे GMEM डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। इसको आपको देना है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दोस्तों इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मार्स पे लेके गए, या कोई भी एक प्लैनेट है, सॉरी मार्स नहीं है, कोई भी एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट पर लेके गए। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास ऑलरेडी हमें पता है m, स्मॉल m हमने एज्यूम किया है, और ये प्लैनेट का मास कितना होगा mp होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे rp होगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट कितना होगा, ये वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वेट मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का जो तरीका है वो क्या है, यहाँ पे वेट क्या होगा, वेट ऑन द प्लैनेट। ओके, यहाँ पे वेट क्या होगा, वेट ऑन द अर्थ। ओके, जो हमें दिया गया है यहाँ पे वेट ऑन द प्लैनेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये क्या होगा m1 क्या होगा यहाँ पे mp, m2 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होगा, अब ये rp होगा यहाँ पे rp स्क्वायर। ओके, इसको हम दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो रिलेशन है mp का और me का, इसको यहाँ पे पुट करना है, और ये जो rp का जो रिलेशन है वो यहाँ पे पुट करना है। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो वैल्यू है mp इज इक्वल टू 1/7 me और rp इज इक्वल टू ट्वाइस re, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, W वेट ऑन द प्लैनेट इज इक्वल टू वॉट, G mp इज इक्वल टू 1/7 me, तो यहाँ पे हम 1/7 me पुट करेंगे। उसके बाद स्मॉल m डिवाइडेड बाय rp कितना है, rp इज इक्वल टू ट्वाइस re, तो यहाँ पे ये ट्वाइस re इसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 4, और re का स्क्वायर होगा यहाँ पे re स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो 1/7 और ये 4 है इसको हम सेपरेट लिखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या मिलेगा देखिए हमें GMEM डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, और ये जो 4 है इसको हम ऐसे लिखेंगे, और ये 1/7 मतलब 7 डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे 1/7, तो ये क्या मिलेगा देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे 1/7 इंटू 4 28, 1/28 इंटू GMEM अपॉन RE स्क्वायर, मतलब GMEM अपॉन RE स्क्वायर का आपको आंसर पता है ये कितना है 5.6 kg वेट, तो 1/27 इंटू इसकी जो वैल्यू है वो आपको पता है 5.6 kg वेट, तो यहाँ पे 5.6 kg वेट होगा। सो 5.6 डिवाइडेड बाई 28, ये आंसर आपको मिलता है कुछ, देखिए दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आपको 0.2 मिल रहा है, इसका आंसर आपको 0.2 मिल रहा है, तो ये आंसर क्या होगा, वेट ऑन द प्लैनेट इज इक्वल टू 0.2 kg वेट। ठीक है, तो अब दोस्तों ये kg वेट क्या चीज़ होता है, ये दोस्तों kg वेट जो है ये वेट मेजर करने का एक यूनिट है, जैसे न्यूटन वेट मेजर करने का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, वैसे दोस्तों kg वेट भी एक वेट मेजर करने का यूनिट है। तो ये kg वेट और न्यूटन के बीच रिलेशन क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों ये kg वेट जो होता है ये वेट मेजर करने का एक यूनिट होता है, और न्यूटन भी जो है दोस्तों ये ऐसा यूनिट है वेट मेजर करने का। तो ये kg वेट और न्यूटन के बीच रिलेशन क्या है, तो 1 kg वेट होता क्या है दोस्तों, ये वेट ऑफ 1 kg मास ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ होता है। 1 kg का जो है 1 kg मास का जो है अर्थ के सरफेस पे जो वेट होता है उसको 1 kg वेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेट 1 kg मास का वेट कितना होगा, मास इंटू जी बराबर, ओके, सो इज इक्वल टू मास कितना है दोस्तों यहाँ पे 1, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, ओके, सो 1 इंटू 9.8 इज 9.8 ये न्यूटन। ओके, तो 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो इस एग्जांपल में तो दोस्तों हमने यहाँ पे कन्वर्जन नहीं किया क्योंकि फाइनल आंसर हमें kg वेट में ही निकालना था। ठीक है, लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करना होगा kg वेट टू न्यूटन तो उसका कन्वर्जन कुछ इस तरीके से है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की जो वैल्यू है ये वैरी कैसे करती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।